लेकिन डोर ओपन नहीं होता, पासवर्ड गलत बता रहा था। तेई को जेहोब पर बहुत गुस्सा आता है कि कैसे उसने एक माफिया किंग को गलत पासवर्ड देने की हिम्मत की है। तेई तुरंत जेहोब को कॉल करता है। रिंग होते ही जेहोब तुरंत कॉल उठा लेता है। तेई गुस्से में कहता है, तुम्हें अपने जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? जेहोब कहता है, आई एम सॉरी सर। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? तेयंग कहता है, तुम्हें डोर पासवर्ड गलत क्यों बताया? जेहोब बिना कुछ कहे जल्दी से फिर से सब कुछ चेक करता है। डोर पासवर्ड बिल्कुल ठीक था। फिर वो अपने असिस्टेंट का मैसेज देखता है जिसमें असिस्टेंट ने न्यू पासवर्ड जेहोब को भेज दिया था। कुकी ने ही रात को डोर की लॉक चेंज किया था। जेहोब जल्दी से माफी मांगकर कहता है, सॉरी सर, पासवर्ड पहले ठीक था लेकिन रात को ही किसी ने इसे बदल दिया है। मेरे पास अभी न्यू पासवर्ड है, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। तेयंग कॉल काट देता है। डोर अनलॉक करने के लिए वो डोर के पास आता है। ते जल्दी से डोर को अनलॉक करता है। ते अच्छे से जानता है अपने बेबी बॉय का कमरा कौन सा है। वो सीधा अपने बेबी बॉय के कमरे में आ जाता है। जियोन हाउस ज़्यादा बड़ा नहीं था। तेयंग को अंदर आते ही दम घुटने लगता है। ते कुकी के कमरे में आकर बुक पर सिर रखकर पीसफुली सोते हुए देखकर स्माइल करता है। ते तुरंत अपने बेबी बॉय को अपने आर्म्स में लेना चाहता था, लेकिन उसे डर है कहीं वो जग गया तो। तेयंग अपनी उंगलियों से कुकी की चिक्स को सॉफ्टली टच करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो लव, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। और तुम्हें इस छोटी सी घर पर ज़्यादा दिनों तक रहना नहीं पड़ेगा। तुम जल्दी ही मेरे बन जाओगे, फिर हमारे बच्चे होंगे। तभी अचानक जोंगकुक नींद में ही थोड़ा मूव करता है तो ते तुरंत अपने हाथ पीछे कर लेता है और धीरे से कहता है, सॉरी लव, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट तुम अब मेरे सामने हो, मैं खुद को कैसे रोकूं? मैं थोड़ी देर तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम उठ गए तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो अभी जो मैं करना चाह रहा हूँ इसके लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ। मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम इतना ब्यूटीफुल हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता। मुझे रात में अब नींद भी नहीं आता। यह कहकर तेयंग अपने पॉकेट से एक हैंकर चिप्स निकालता है जिसमें बेहोश होने वाली केमिकल मिक्स्ड था। ते हैंकर चिप्स से कुकी का फेस कवर कर लेता है जिसे वो 3-4 घंटे बस ऐसे ही सोते रहे। तेयंग तुरंत कुकी को अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे लेकर जियोन हाउस से बाहर आ जाता है। इससे पहले ही ते जीन को कॉल कर दिया था यहाँ आने के लिए। जीन कार ड्राइव करता है और तेयंग कुकी को अपने गोद में लेकर पीछे की सीट पर बैठा था। तेयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, जीन, कार को फुल स्पीड में चलाओ, मैं जल्द से जल्द अपने बेबी बॉय को लेकर घर पहुंचना चाहता हूँ। जीन मिरर के थ्रू तेयंग को देखकर कहता है, ठीक है सर। कार मेंशन के अंदर आते ही ते अपने बेबी बॉय को फिर से आर्म्स में कैरी करता है और उसे सीधे अपने बेडरूम में लेकर आता है। बेडरूम के सारी चीज़ तेयंग की फेवरेट ग्रे कलर से डेकोरेट किया गया है। पर्दे, बेड कवर, पिलो, सब कुछ। ते कुकी को बेड पर जेंटली लेटा देता है। ते अभी भी सूट में ही था जो उसने अपने मॉम से मिलने के लिए पहनना था। ते अपना कोट उतार कर सोफे पर रखता है और फिर अपने शर्ट की सारी बटन को खोलकर जंगकुक के करीब आकर उसे कसकर हक करके उसके बॉडी सेंट को स्मेल करने लगता है। बॉडी सेंट को स्मेल करते ही उसे एक वैनिला की स्वीट फ्लेवर महसूस होता है जिससे वो और भी ज़्यादा पागल हो जाता है। तेयंग आप क्रेजीली जोंगकुक के लिप्स पर अपना उंगलियां फिराने लगता है। वो उसे उसकी सेंस में किस करना चाहता था ताकि वो भी उसे इंजॉय कर पाए, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है और ते खुद को और रोक नहीं सकता। इसीलिए वो अनकॉन्शियस जोंगकुक के लिप्स को ही पागलों की तरह किस करने लगता है। फिर वो उसके चिक्स पर भी किस करता है। तेयंग अपने बॉडी के साथ उसके बॉडी के टच को पूरी तरह से महसूस करना चाहता है, लेकिन जोंगकुक अभी कपड़े पहना हुआ था तो वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तेयंग जोंगकुक के नेक पर डीप किस करने लगता है। तेई अपने बेबी बॉय को बहुत सारी बाइट मार्क भी देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था।
जिससे उसे सुबह होते ही अपने बॉडी में मार्क से पता चल जाए कि उसके साथ कुछ हुआ है। ते किस करते करते धीरे धीरे अपने हाथ जंगकुक की शर्ट के अंदर स्लाइड करता है। अभी उसका हाथ कुकी की चेस्ट पर था। तेयांग जंगकुक को किस करते हुए खो जाता है। तेयांग शुरुआत में बहुत ज़्यादा ही जेंटल था, उसे किस कर रहा था जेंटली, लेकिन जैसे जैसे समय जा रहा था वो उसके सेंट और गर्माहट से खुद को उसके अंदर खोए जा रहा था। तेयांग के सॉफ्ट किस अब रफ किस में बदल जाता है। तेयांग ना चाहते हुए भी जंगकुक की ईयर में बाइट करने लगता है और उसके कान में धीरे से अपने सेक्सी वॉइस में कहता है, आई लव यू लव माई बेबी बॉय। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं सही था, तुम मेरे नीचे बहुत ब्यूटीफुल लगोगे, पर मैं तुम्हारी मुँह से अपने लिए मौन करते हुए सुनना चाहता हूँ। आई एम श्योर तब तुम और भी ज़्यादा सेक्सी साउंड करोगे। तेयांग जंगकुक के अंदर इस तरह से खो जाता है कि उसे नोटिस भी नहीं हुआ कि कब उसका हाथ जंगकुक की पैंट के जिपर के पास पहुंच गया था। जब उसे ये एहसास होता है वो तुरंत खुद को रोक लेता है और अपना हाथ हटाते हुए जंगकुक के फोरहेड पर फिर से किस करते हुए कहता है, लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम बस इन आँखों से ड्रीम देखना और तुम्हारी आंखें खोलने से पहले वो सपना तुम्हारे सामने मैं हाजिर कर दूंगा। तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो, तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे लिए कितना क्रेजी हूँ और तुम्हारे लिए मैं किसी को भी मार सकता हूँ। बेबी बॉय, मैं अभी खुद को बहुत मुश्किलों से रोक रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी ये लगे कि मैंने तुम्हारी बेहोश होने का फ़ायदा उठाया है। मैं चाहता हूँ जब मैं ये सब करूँ तुम्हारी आंखें बस मुझे ही देखे और तब तुम्हारी लिप्स पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम हो, तुम्हारी बॉडी मेरे टच से एक्साइट हो जाए। बेबी बॉय, तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो, सिर्फ मेरे लिए। अगर मुझसे कोई तुम्हें छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम्हें मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारी मॉम डैड ही क्यों ना हो। फिर वो वॉच को देखता है। रात के 3 बज चुके थे। वो अब चाह कर भी अपने बेबी बॉय को अपने पास नहीं रख सकता था। अगर वो जंगकुक को अपने पास और थोड़ी देर रखता है तो उसे डर है कि वो जंगकुक को खा ही जाएगा, वो भी जिंदा। तो ते बेड से उतरकर फिर से शर्ट के बटन को ठीक किया और फिर जंगकुक को फिर से अपने आर्म्स में उठाकर बाहर कार में लेकर आता है। जीन कार ड्राइव करता है। तेयांग जल्दी से जंगकुक को उसके कमरे में लेकर आता है और उसे जेंटली बेड पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से ढककर उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, अभी के लिए मैं तुम्हें यह छोड़कर जा रहा हूँ लव, लेकिन बहुत जल्द तुम मेरे पास मेरे बेड में होगी, वो भी मेरे बाहों में। मुझे उस पल का बेसब्री से इंतज़ार है बेबी बॉय। लव, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। ते घर में आते ही जीन उसे कहता है, सर क्या मैं आपके लिए एक कॉल गर्ल भेज दूँ। तेयांग ये बात सुनते ही जिन की तरफ गुस्से से देखने लगता है, मानो कि अभी वो अपने आंखों से ही उसे मार डालेगा। जिन तेयांग का गुस्से वाला आइस को देखकर अपना सिर झुकाकर कहता है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है। तेयांग गुस्से में कहता है, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में याद रख लो, अब से मैं किसी भी कॉल गर्ल के साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा और अब तुम जाओ यहाँ से, और हाँ, मेक श्योर कि कोई मुझे अब डिस्टर्ब ना करे। ये कहकर तेयांग अपनी लग्जरियस बेडरूम के अंदर आ जाता है। तेयांग को अपने बेड पर अभी भी जंगकुक की बॉडी स्मेल महसूस हो रहा था। ते बाथरूम के अंदर आ जाता है। खुद को शांत करने के लिए वो बाथटब में बैठकर स्मार्ट करते हुए कहता है, लव, मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता। काम में भी मेरा ध्यान नहीं लगता और ना ही मुझे अच्छे से नींद आती है। हर पल मेरी आँखों के सामने सिर्फ तुम होते हो। मैं पागल हो जाऊंगा। तुम मेरे बाहों में कितने पीस। दूसरी तरफ जिमिन इयोंगी के लिए डिनर लेकर इंतज़ार कर रहा था।
रात बहुत हो गए थे। तो जिमिन को लगा शायद यूंगी आज भी ऑफिस के कामों में बिजी है और वो शायद घर नहीं आएगा। जिमिन खाना फ्रिज में रखने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक उसे डोर खोलने की आवाज़ सुनाई देता है।